जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है हम लोगों के विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को समर्पित है। वैसे तो जो प्रत्येक महीने की जो गणेश चतुर्थी पड़ती है, संकष्टी चतुर्थी जिसे हम बोलते हैं, उसकी पूजा तो थोड़ा सिंपल ढंग से लोग करते हैं। लेकिन जो साल की जो दो गणेश चौथ होता है, एक माघ मास का जिसे हम सकट चौथ बोलते हैं और एक भादो मास का जिसे हम बहुला गणेश चौथ बोलते हैं, इसकी पूजा हम थोड़ा सा विधि विधान के संग और अपना जितने भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं इसको करते हैं। क्योंकि ये जो व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संतान के लिए। जिनके पास पुत्र है, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसका जो जीवन है बिना विघ्न बाधा के चले, इसके लिए उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दीर्घायु रहे। और जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को किया जाता है। तो ये जो व्रत होता है सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग हर घर में ये व्रत किया जाता है और ये पूजन संपन्न किया जाता है। वैसे तो जो प्रत्येक वर्ष इस पूजा को कर रही हैं, व्रत को कर रही हैं, उन्हें सामग्रियों के बारे में जानकारी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसकी सही जानकारी नहीं होती, इसमें क्या क्या पूजा सामग्रियाँ प्रयोग होती हैं। तो इस वीडियो से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और कुछ सामान अगर आपका मिस हो रहा होगा तो शायद आपको वो याद भी हो जाए, आप उसको मंगा भी सकते हो। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। और अगर वो सामग्री आपके पास नहीं है तो उसके विकल्प में आप क्या प्रयोग कर सकते हो वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पूजा की जो शुरुआत होती है वो हम चौकी की स्थापना से करते हैं। तो अगर आप चौकी पे गणेश जी की स्थापना कर रही हैं या फिर पीढ़े की स्थापना कर रही हैं तो चौक पूर के ही चौकी या पीढ़े की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे आटा रखा हुआ है, तो आटा से चौक पूर के उसके पश्चात आप चौकी की या फिर पीढ़े की अब स्थापना कीजिए और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के फिर गणेश जी की उस पर स्थापना कीजिए। तो ये चौकी का सबसे पहले हो गया, चौकी स्थापना का। उसके पश्चात आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो दीपक जो है आप घी से भी प्रज्वलित कर सकती हैं। अगर घी नहीं है तो फिर आप उसके विकल्प में आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकती हैं। और आप तिल का तेल भी नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग करके आप दीपक अपना प्रज्वलित कर सकती हैं। दीपक प्रज्वलित, क्योंकि ये दीपक आपका तब तक जलना चाहिए जब तक आपका पूजा पूर्ण ना हो जाए। और अगर पूरी रात जलता रह गया तो उससे उत्तम तो कुछ नहीं है। पूरी रात तो दीपक जलना चाहिए। और अगले दिन जब सुबह आपका प्रसाद वगैरह वितरण हो जाए, ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा दे दीजिए, तो फिर इस दीपक आपका ठंडा होना चाहिए। ये सबसे उत्तम माना जाता है। उसके पश्चात हम करते हैं कलश की स्थापना। कलश स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस कलश में 33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं उनका वास माना जाता है, इसमें आवाहित होते हैं, इसलिए कलश स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अगर आपके पास पीतल का कलश है तो आप पीतल का कलश यूज़ कीजिए। अगर पीतल का नहीं है तो फिर आप मिट्टी का कलश भी आप लेकर प्रयोग कर सकती हैं। तो सबसे पहले कलश पे जो है मौली हम बांधेंगे उनके गले पे, फिर इस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। फिर इसके अंदर हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के पश्चात इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। जो जल होता है वो पूरा ऊपर तक नहीं भरा जाता है, इनके कंठ तक ही जल भरा जाता है। तो जल भरने के पश्चात अब कलश के अंदर जो सामग्रियाँ डाली जाती हैं उस पर ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। क्योंकि कलश के अंदर देखिए सामग्रियाँ तो आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि हमें डालना ही चाहिए किसी कीमत पे, तो वो चीज़ें हमको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो ये है सिक्का, सुपारी और हल्दी। ये 3 चीज़ें इसमें जानी ही जानी चाहिए। उसके अलावा आप बहुत कुछ अपने आपके पास जो उपलब्ध हो आप डाल सकते हैं। जैसे आप एक कुसा डाल सकते हैं और यहाँ पे आप दुर्वा डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं। आप उसके अंदर थोड़ा सा अक्षर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैंने अक्षर रखा हुआ है, ये भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप कपूर डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इत्र डाल सकते हैं, आप सर्व औषधि डाल सकते हैं, आप पंचरत्न आप डाल सकते हैं। तो जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो आप डाल सकते हैं। लेकिन जो 3 चीज़ें होती हैं, सुपारी, पैसा और हल्दी, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ये अगर आप डाल दिए तो अगर कुछ आप और नहीं भी डालते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कलश के अंदर डालने की चीज़ें। इसके पश्चात हमें पूर्ण पात्र चाहिए जिसे ब्रह्म पूर्ण पात्र कहा जाता है। ये चावल से भरा हुआ जो चावल इसमें प्रयोग करेंगे हम बिल्कुल साबुत चावल लीजिएगा, वो टूटा फूटा ना हो, ठीक है। तो ये चावल हम प्रयोग करेंगे इसके मुख पे रखने के लिए, कलश के मुख पे रखने के लिए। और कलश के मुख पे रखने के लिए हमको आम का टल्लो चाहिए, ठीक है। आम का टल्लो हम लेंगे। अगर आम का टल्लो आपको नहीं मिल पाता है इसके विकल्प में आप अशोक का टल्लो भी आप ले सकती हैं, अशोक का पत्ती भी आप लगा सकती हैं, पान का पत्ती भी आप लगा सकती हैं। लेकिन आम सबसे शुभ माना जाता है तो सब लोग आम का ज़्यादा मिल भी जाता है बहुत सहूलियत से, तो लोग इसको लगाते हैं। अब टर्न आता है कि हम कैसा कलश स्थापित करना चाहते हैं। नारियल कलश से स्थापना करना चाहते हैं कि फल वाला कलश से स्थापना करना चाहते हैं या फिर हम दीप कलश से स्थापना करना चाहते हैं। तो अगर आप नारियल कलश से स्थापना करना चाहते हैं
पूर्ण पात्र अगर आप रखते हैं, पूर्ण पात्र के ऊपर आप नारियल की स्थापना करेंगे। यहाँ मैंने देखिए नारियल रखा, मैंने यहाँ पे से 2 नारियल रखा हुआ है, एक भगवान को भोग लगाने के लिए और एक नारियल जो है कलश बनाने के लिए। तो नारियल कभी भी सादा नहीं रखा जाता, हम सबको पता है। इसके ऊपर पहले स्वास्तिक बनाया जाता है और नारियल के ऊपर जो है वस्त्र लगाया जाता है, वस्त्र पहना के इसके ऊपर मौली बांध के फिर यहाँ पे स्थापना की जाती है। तो अगर आपको नारियल की स्थापना करनी है तो स्वास्तिक बना के, वस्त्र उन्हें पहना के, मौली बांध के फिर आप स्थापित कीजिए। लेकिन अगर आप नारियल का स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इस चावल के ऊपर, पूर्ण पात्र के ऊपर आप फल रख के भी आप स्थापना कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप ये जो है सेब, मैंने सेब लिया हुआ है, आप अनार भी ले सकती हैं। तो ये जो है इसके ऊपर रख के आप इस पर भी कलश स्थापना कर सकती हैं। अगर ये नहीं करना चाहती हैं तो आप दीपक भी इस पर प्रज्वलित करके आप रख के इसकी स्थापना कर सकती हैं। तो इसे फल की कलश की स्थापना भी बोलते हैं, दीप कलश भी बोलते हैं, या फिर नारियल कलश बोलते हैं। तो जैसे आपकी सहूलियत हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने कलश की स्थापना कर लीजिए। वैसे सबसे ज़्यादा उत्तम जो शुभ जो है तो वो तो है कि आप नारियल का ही कलश का स्थापना आप कीजिए, वो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो सबसे उत्तम आपके लिए वही रहेगा। कलश स्थापना के पश्चात हमारा टर्न आता है कि हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। तो हमें पान के ऊपर गणेश जी की स्थापना करनी है, पान के ऊपर ही हमें गौरी जी की स्थापना करनी है। और गौरी जी की स्थापना आप हल्दी का भी बना के गौरी स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप गोबर का भी बना के गौरी जी की स्थापना कर सकते हैं। गौरी की स्थापना भी अलग अलग घरों में अलग अलग तरीक़ों से होती है। कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि एक ही पहली बार ही गौरी बना ली जाती है और उसी गौरी को हर बार पूजा होता है। कुछ लोग होते हैं कि हर साल बनाते हैं, हर साल उनको विसर्जित करके फिर नया बना के पूजा करते हैं। तो जैसे आपके घर में होता है उस हिसाब से आप कीजिए। जैसे मेरे मायके में है कि पहली बार बनाई जाती है और उसी गौरी से हमेशा पूजन होता है, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर साल गोबर से गौरी बनाई जाती हैं, उनका पूजन होता है, फिर उनका विसर्जन करके फिर हर साल नई गौरी जो है बनाई जाती हैं। तो उसके लिए गौरी माता को स्थापना करने के लिए भी पान का पत्ता चाहिए, गणेश जी की स्थापना करने के लिए भी पान का पत्ता चाहिए। ये साबुत पत्ता चाहिए, देखिए कटा फटा बिल्कुल ना हो चाहिए। और मुख शुद्धि के लिए भी पान का पत्ता चाहिए। कलश को, जो वरुण देव का अर्थात कलश देव को मुख शुद्धि के लिए, गौरी माता को मुख शुद्धि के लिए और गणेश जी की मुख शुद्धि के लिए, इन सभी की मुख शुद्धि के लिए आपको पान का पत्ता चाहिए। और अगर नवग्रह की स्थापना करते हैं तो उनको भी चाहिए। तो कम से कम 5-6 हमारे पास ये होना ही चाहिए, 5 पान का पत्ता, ठीक है। तो फिर हम इसके पश्चात हम आता है गणेश जी की स्थापना हम कर लेंगे। उसके पश्चात हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर उसके पश्चात उन्हें हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। यहाँ देखिए मैंने दूध रखा है, दही रखा है, चीनी रखा है, घी रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने शहद रखा हुआ है। तो इन 5 जो सामग्रियां हैं इनको हम अलग अलग से उनको स्नान कराएंगे। और फिर जब 5 सामग्रियों से अलग अलग स्नान कराने के पश्चात इन 5 सामग्रियों को एक में मिला के फिर उसको पंचामृत बना के फिर उनको हम स्नान कराएंगे। फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात फिर उनको हम वस्त्र अर्पित करेंगे। गौरी माता की, गणेश जी की पूजन करने से पहले हम गौरी जी की पूजा भी कर लेंगे। वस्त्र में उन्हें देखिए मैंने यहाँ पे उन्हें मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने तो गमछा रखा हुआ है। तो अगर आप गमछा नहीं करना चाहती हैं तो आप उसके जगह पे रुमाल भी प्रयोग कर सकती हैं। और अगर आप रुमाल नहीं है आपके पास, अगर आप रुमाल भी नहीं प्रयोग कर सकती हैं तो आप वस्त्र के स्वरूप में आप मौली भी प्रयोग कर सकती हैं। वस्त्र के स्वरूप में अगर नहीं रहता कोई वस्त्र तो मौली प्रयोग किया जाता है किसी भी देवी देवता के लिए, तो आप मौली भी आप प्रयोग कर सकती हैं। तो ये तो हो गया उनको कराने का। फिर गणेश जी को जनेऊ यहाँ पे अर्पित करना है। मैंने जनेऊ देखिए यहाँ रखा हुआ है। ये जहाँ मैंने वहाँ आपको आगमिस कर दिया है कि एक जनेऊ जो है हमारा वरुण देव को चढ़ेगा और एक जनेऊ जो हमारा यहाँ पे है वो गणेश जी को चढ़ेगा। तो 2 जनेऊ हमको चाहिए चढ़ाने के लिए। गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे हम और उन्हें वस्त्र पहनाने के पश्चात, जनेऊ पहनाने के पश्चात हम उन्हें अर्पित करेंगे हल्दी, चंदन देखिए मैंने यहाँ वो पूरा वाला रखा है, इसको भी लगा सकते हैं या फिर आप घिस के भी चंदन आप उन्हें लगा सकते हैं। यहाँ पे अष्टगंध है, ठीक है, अष्टगंध उन्हें आप लगाएंगे। सिंदूर है, सिंदूर लगाएंगे। कुमकुम है, ये लगाएंगे। यहाँ मैंने देखिए अबीर, आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये अबीर है, सॉरी अबीर उन्हें चढ़ाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे है बुक्का, अबीर और बुक्का उन्हें अवश्य चढ़ाया जाता है गणेश जी को पूजा में। जो सौभाग्य की चीज़ें होती हैं वो उन्हें चढ़ाना है। तो ये सब सामग्रियाँ अर्पित करने के पश्चात भगवान गणेश की स्थापना कर लिया, हमने उन्हें ला दिया, वस्त्र पहना दिया, उन्हें सभी सौभाग्य की जो सामग्रियाँ होती हैं सब उन्हें हमें अर्पित कर दिया। फिर उसके पश्चात उन्हें हम पत्र अर्पित करेंगे। गणेश जी को 21 प्रकार के पत्र अर्पित किए जाते हैं। तो जितने भी आपके पास उपलब्ध हो जाएं उन्हें आप चढ़ा सकते हैं।
तो सबसे मुख्य जो होता है वो दुर्वा होता है। तो दुर्वा आप इसका दुर्वा को 21-21 दुर्वा का आप गांठ बना के उन्हें अर्पित कर सकते हैं, या फिर 2-2 दुर्वा का जोड़ा बना के चढ़ा सकते हैं, या कुछ दुर्वाओं का जैसे है माला बना के भी उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आप कर सकते हैं इस दुर्वा का आप प्रयोग कीजिए। 108 मंत्रों को बोलते हुए दुर्वा आप चढ़ा सकते हैं। तो दुर्वा का कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए बेलपत्र है, बेलपत्र अर्पित किया जाता है गणेश जी को अवश्य। यहाँ समी पत्र मैंने रखा है, समी पत्र है। यहाँ मैंने सफ़ेद फूल रखा हुआ है। यहाँ मैंने देखिए मदार का फूल रखा है, सफ़ेद मदार उन्हें बहुत ही प्रिय है, ये चढ़ा है। और यहाँ पे मैंने देखिए रखा हुआ है समी का जो फूल है ये रखा हुआ है। गुलाब के पुष्प हैं, यहाँ देखिए मैंने और भी कनेर का पुष्प रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद जो ये, और यहाँ पे देखिए ये गुड़हल का फूल है, गुड़हल की 2 वैरायटी यहाँ पे है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके फूल की व्यवस्था कीजिए, पत्र की व्यवस्था कीजिए और उन्हें आप अर्पित कीजिए, ठीक है। और इसके पश्चात फल अर्पित करेंगे हम, जो भी फल हमसे मिल पाएगा, जितनी व्यवस्था बन पड़े आपसे फल अर्पित कीजिए। यहाँ मैंने देखिए नाशपाती रखा है, सेब रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, और एक फल में नैवेद्य में उन्हें मैंने यहाँ पे नारियल रखा हुआ है। तो और मिष्ठान में नैवेद्य में उन्हें आप लड्डू चढ़ाइए, क्योंकि जो सकट चौथ का जो व्रत होता है तो सकट वाले चौथ में तिल का और गुड़ का घी का जो लड्डू चढ़ाया जाता है, लेकिन जो बहुला चतुर्थी में बेसन का जो लड्डू है उसका भोग लगाना अनिवार्य होता है। तो इस लड्डू के अलावा आप बूंदी का लड्डू चढ़ा सकते हैं। बूंदी के लड्डू के अलावा आप लाल पेड़ा का भी भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो व्यवस्था करके आप गणेश जी को भोग लगाइए। जितना ज़्यादा आपसे हो सके, जितनी सहूलियत आपको आराम से हो सके, आप उनको व्यवस्था करके उनको आप भोग लगाइए। यहाँ मैंने इत्र यहाँ पे रखा हुआ है। इत्र आप कलश में भी डालने के लिए मैंने बताया, और इत्र आप गणेश जी को भी आप अर्पित करेंगे। तो इत्र लगाने के लिए आप रुई में इत्र लगा के गणेश जी को आप लगाएंगे, ठीक है। और इसके पश्चात जो है हवन सामग्री के बारे में मैं बताती हूँ। दक्षिणा भी अर्पित करना चाहिए। जितने भी लोगों की आप स्थापना करेंगे सभी को दक्षिणा चढ़ेगा। तो यहाँ देखिए दक्षिणा आपके ऊपर है, 10 रुपया है, 51 रुपया है, 10 रुपया नहीं, 11 रुपया, 51 रुपया, 101, जितना आपको चढ़ाना है तो सभी को आप चढ़ाएंगे। कलश देव को भी चढ़ाएंगे, गौरी माता को भी चढ़ाएंगे, गणेश जी को, सबको दक्षिणा चढ़ाना है आपको, ठीक है। और गणेश जी की पूजा करने के पश्चात गौरी माता का भी पूजन करना है। तो जो अगर आप हल्दी का बनाते हैं, गोबर का बनाते हैं, तो गौरी माता की स्थापना करके उनको सिंदूर, कुमकुम, हल्दी और वस्त्र में गौरी माता, क्योंकि छोटी सी गौरी माता होती हैं तो ये मौली का ही वस्त्र चढ़ाना में ज़्यादा अच्छा होता है। तो मौली का वस्त्र हम यहाँ पर अर्पित करेंगे और उन्हें आप भोग लगाएंगे। जितनी जो सामग्री आपने रखी है, फल का भोग है, मिष्ठान का भोग है, सब उन्हें भोग लगेगा। जैसे ऐसे ही सारा भोग कलश देव को भी लगेगा, सारा भोग, तो सबको भोग लगाना है। तो गौरी माता का पूजन भी बहुत ही अनिवार्य होता है। तो गौरी माता का भी पूजन आप गणेश जी के संग अवश्य करिएगा। तो गौरी माता गणेश भगवान जी के पूजन करने के पश्चात फिर हम अर्घ देंगे, चंद्रदेव को अर्घ देंगे। कुछ लोग होते हैं कि चंद्रदेव को अर्घ देने के पश्चात हवन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि हवन पहले ही समाप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात सबसे आखिरी में जो है वो अर्घ देते हैं। तो अर्घ देने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे सादा जल रखा है। इसलिए मैंने सादा जल रखा हुआ है क्योंकि इसमें भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों के घरों में जो होती हैं केवल सादा जो है गंगा जल, और जो जल होता है इसमें जो फूल, अक्षत, दुर्वा डाल के अर्घ दिया जाता है। और कुछ घरों में कच्चा दूध जो है, कच्चा दूध और जल मिला के इसमें अक्षत है, दुर्वा है और फूल डाल के अर्घ दिया जाता है। जैसे हमारे ससुराल में दूध मिश्रित जल से ही अर्घ दिया जाता है, लेकिन हमारे मायके में सादे जल से अर्घ दिया जाता है। इसलिए मैंने इसमें दूध मिश्रित जल आपको नहीं दिखाया, सादा जल मैंने आपको दिखाया है। तो ये चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए है। और यहाँ पे ये हवन की सामग्री है। हवन आपके घर में जैसा होता हो, हवन आप अर्घ देने के पश्चात भी कर सकते हैं, उसके पहले भी आप हवन कर सकते हैं। तो हवन की जो मुख्य सामग्री देखिए जो होती है, जो शुद्ध सामग्री जिसे बोलते हैं, वो है तिल, चावल, जौ, गुड़ और घी। तो इसकी मात्रा क्या होती है कि सबसे जो प्रमुख सामग्री इसमें होती है तिल। जितना भी आप तेल लेंगे, जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी है तिल लेंगे, जितना भी तिल रहेगा उसका हाफ जो है चावल रहेगा, उसकी हाफ मात्रा जो होगी उतना चावल रहेगा। और जितना चावल है उसकी हाफ मात्रा जो आपका है जौ रहेगा। फिर उसमें आप गुड़ मिला देंगे, तोड़ के इसको गुड़ मिलाएंगे। अब इसमें आप घी मिलाएंगे। इसके पश्चात फिर इसमें आप इलायची मिला सकते हैं, लौंग मिला सकते हैं, पंचमेवा मिला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मिलाना चाहते हैं, लेकिन जो मुख्य सामग्री होती है हवन की यही होती है। लेकिन अगर ये आप नहीं करते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी लेके हवन सामग्री आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध सामग्री होती है हवन की यही होती है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि मुख शुद्धि के लिए अगर आप जो पान किसी भी देव, जो कलश देव के लिए, गौरा माता के लिए, गणेश जी के लिए मुख शुद्धि के लिए जो है, मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी,
और यहाँ पे जो लौंग मैंने इलायची रखा हुआ है, ये मुख शुद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके पास पान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो आप मुख शुद्धि के लिए केवल जो लौंग और इलायची है ये भी आप चढ़ा सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए ये भी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वही क्यों चढ़ाना है। यहाँ मैंने धूप रखा हुआ है, तो धूप आप गणेश जी को धूप दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ मैंने कपूर रखा हुआ है। आरती के लिए देखिए मैंने यहाँ पे दीपक रखा हुआ है, तो ये आरती कीजिए। और यहाँ पे हवन सामग्री मैंने बता दिया, मैंने यहाँ पे आपको अर्घ देने के लिए भी बता दिया, फल मैंने आपको दिखा ही दिया। जो मैंने चीज़ें बताई हैं, कोशिश करके कि कोई चीज़ मिस ना हुआ हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इन सामग्रियों में से कोई सामग्री अगर आपकी कम रह भी जा रही है तो कोई बात नहीं है, अब सामग्री थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान गणेश की मंत्रों का जाप कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए, उनके स्तोत्रों का है पाठ कीजिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन संकटनाशन गणेश स्तोत्र का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए। भगवान गणेश के जो 21 नाम हैं, उन 21 नामों से आप 21 लड्डू आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, 21 फल आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, 21 जो दुर्वा आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं, 21 और भी जो पत्र पुष्प हैं उन्हें आप 21 नामों से अर्पित कर सकते हैं। आज इस दिन जो गणेश जी का अथर्वशीर्ष का जो पाठ है वो कर सकते हैं, गणेश जी के सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, एक से एक गणेश कवच का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे गणेश जी के स्तोत्र हैं, उन सभी का पाठ कीजिए, गणेश चालीसा का आप पाठ कीजिए और उनका अच्छे से आरती कीजिए और अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।